गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने 22 सितंबर 2024 को, यानी फ्रेंड्स जो झारखंड के द्वारा झारखंड का सबसे अपरिहार्य कारणों के कारण जेएसएससी रद्द किया जा रहा। तो ये परीक्षा में आप लोग लंबे समय से वेट कर रहे थे, और हालांकि फ्रेंड्स आप लोग इस पेपर में 2 बार अपेयर भी हो गए थे। और ये बहुत सारे स्टूडेंट का थर्ड टाइम्स था, तो बहुत सारे स्टूडेंट का डबल टाइम्स था, तो बहुत सारे स्टूडेंट का वन टाइम्स था ये। तो फ्रेंड्स बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें बैठे भी होंगे और बहुत सारे स्टूडेंट्स रिजेक्ट भी हुए थे। तो चलिए मैं उसी का क्वेश्चन दिखाना चाहता हूँ फ्रेंड्स, और आप लोगों को मैं लास्ट में बताऊंगा कि कहाँ का क्वेश्चन था। ऑलरेडी मैं दिखाता हूँ। तो सबसे पहले रीजनिंग का क्वेश्चन देख लीजिए, किस टाइप्स का पूछा गया था। हु बहु फ्रेंड्स मैं जो फेस किया था उसी को मैं दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। तो ये रीजनिंग था फ्रेंड्स। मैं आप लोग को केवल दिखाना चाहता हूँ कहाँ से कॉपी एंड पेस्ट किया गया था। आप लोग केवल देख लीजिए क्या था। क्लियर है ये फ्रेंड्स आप लोग के बीच में। और ये जो है, और देखिए आप लोग को रीजनिंग जो का लेवल था काफ़ी बढ़िया था। मैं क्वेश्चन का लेवल बोलूँ काफ़ी स्टैंडर्ड लेवल था। और इस पेपर में जो जिस टाइप्स का जैसे से सीजीएल नाम है उसी के अकॉर्डिंग होना भी चाहिए था। इसमें कोई रूबरू नहीं है कंपेरिजन टू जो प्रीवियस ईयर में हुआ था, यानी 28 जनवरी में। उसके कंपेरिजन ये पेपर काफ़ी सडिकली था, जस्ट लाइक जैसे से सीजीएल के रिकॉर्डिंग। तो ये देखिए फ्रेंड्स, लेकिन मैं आप लोगों को मैं लास्ट में दिखाना चाहता हूँ कहाँ का पेपर था। होपफुली फ्रेंड्स आप लोग देखे होंगे, फेस भी किए होंगे, और काफ़ी टाइम टेकिंग भी लगा होगा। तो चलिए यहाँ तक तो आप लोग क्वेश्चन देखे होंगे, और कंप्यूटर के भी क्वेश्चन देख लिए। कंप्यूटर वायरस क्या है तो ऑलरेडी आप लोग देखे होंगे। कंप्यूटर वायरस क्या है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग देखेंगे वायरस का फुल फॉर्म भी आया था। तो वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग ऑलरेडी पढ़ेंगे। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसर्च अंडर सीज हो जाता है। क्लियर है। तो देखिए फिर लिख रहा, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी किस तकनीक पर आधारित थी। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स मैं इसका ट्रिक हमेशा बताता था। क्या बारे में बताया था, मैं एक गर्ल्स का नाम याद किया था, वतीमा। वतीमा याद किया था। आप देखिए इसी के अकॉर्डिंग आप याद कर सकते हैं। फर्स्ट में था वैक्यूम, सेकेंड में था ट्रांजिस्टर, थर्ड में था इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ में था माइक्रो प्रोसेसर, फाइव में था कि आप लोग समझ सकते हैं ए से क्या था। क्लियर है। तो ये 5 जनरेशन के बारे में डिस्कस किया था। क्लियर है। अब थर्ड क्वेश्चन भी आप लोग देख लीजिए क्या लिखा था, निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम को सबसे अच्छा परिभाषित करता है। तो ये देख लीजिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन। लेकिन मैं आप लोगों को मेन क्वेश्चन यहाँ से दिखाना चाहता, देख लीजिए क्वेश्चन कहा गया था। जो रीजनिंग का जो क्वेश्चन था, एसएससी संयुक्त स्नातक स्तर यानी टायर 1 का सीबीटी 7/6/2019 का। फोकस कीजिए 7 जून 2019 को जो पेपर कराया, जस्ट लाइक सेम आप लोग देख लीजिए। हु बहु क्वेश्चंस आप लोग के सामने कॉपी एंड पेस्ट कर दिया गया था, देख सकते हैं आप लोग। यानी कि देख लीजिए इसमें मैं देख लीजिए सेम का सेम क्वेश्चन है, देख लीजिए फुल एंड फाइन। तो ये सारे क्वेश्चंस को हु बहु अपलोड किया गया था, यानी कि जेएसएससी सीजीएल में ये पेपर देख सकते हैं। तो जेएसएससी सीजीएल के पहले जे जे को हटाकर केवल एसएससी कर देना चाहिए था उस पेपर का नाम। हालांकि ये देख सकते हैं, और आप लोग को ऑलरेडी पता होगा फ्रेंड, झारखंड में इससे पहले 2008 में ऑलरेडी आप लोगों को पता, 8 अक्टूबर 2008 को झारखंड राजस्व कर्मचारी का पेपर हुआ था, जिसमें फ्रेंड्स आप लोग को ऑलरेडी पता होगा हो लैंग्वेज का जो पेपर हुआ था उसमें भी आप लोग देखे होंगे कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, और ऑलरेडी किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हु बहु क्वेश्चन कॉपी एंड पेस्ट किया गया था, जिसकी वजह से फ्रेंड्स आप लोग देखे होंगे एक नोटिफिकेशन आउट हुआ था कि अपरिहार्य कारणों के कारण इस परीक्षा को स्थगित किया था, फिर से नेक्स्ट वीक में लिया जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे इसको देखकर ऐसा चांसेस लग रहा कि फ्रेंड्स ये जो पेपर है ये सबसे बड़ा मेन मुद्दा आ गया चुका है। और कल आप लोगों में मैथमेटिक्स का भी क्वेश्चन मैं दिखाया था कहाँ से कॉपी एंड पेस्ट किया गया था। क्लियर है। तो इसकी वजह से ये पेपर हमें अकॉर्डिंग टू ऐसा लगा जैसा मैं देखा हूँ। क्लियर है। तो ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स ये पेपर आप लोग का फिर से नेक्स्ट टाइम होगा। क्लियर है, ये कंफर्म हो चुका है। और ये देखिए कंप्यूटर का क्वेश्चन, हालांकि मैं फ्रेंड्स कहीं से मैं कॉपी किया हूँ, देख लीजिए क्या था ये भी आप लोग देखे होंगे, काफ़ी वायरल चल रहा होगा। लेकिन जब तक इसका सर्टिकली आप लोग के पास, जब तक इसका फ्रेंड्स सटीकली जानकारी नहीं आता, जब तक ये अप्रूवल नहीं आता ना, तब तक आप लोग इस पर फाइनली दबे नहीं कह सकते हैं। तो इसके बारे में अभी कुछ फाइनली दबे नहीं कह सकता कि ये क्वेश्चन लीक वाला है। क्लियर है। तो इसमें एमएस वर्ड दिख रहा, सॉफ्टवेयर, फिगर जो भी है रिगार्डिंग उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन दे रहा था। ठीक है। मैथ्स का भी देख लीजिए, क्या रीजनिंग का भी देख लीजिए, ये दिया था। फिर देखिए झारखंड का भी ये आप लोग भी देखे होंगे, इसकी पेपर काफ़ी हाईलाइट्स के रूप में अभी झारखंड में वायरस की तरह, ये वायरस की तरह फैल रहा है। जिस तरह से कोरोना वायरस फैल रहा था ये भी फैल रहा है। क्लियर है। और अभी झारखंड के जो भी स्टूडेंट्स हैं, लगभग जो भी 6 लाख स्टूडेंट अपेयर हुए थे, सारे के स्टूडेंट्स के मोबाइल में ये पीडीएफ होगा। और ये जो है ना आप लोग जो देख रहे लाते हैं राष्ट्रपति, ये भी आप लोग को बीच में पेज होगा। हालांकि आप जो देख रहे हैं आपके मोबाइल में भी ये होगा। क्लियर है।
तो ये भी कुछ स्पेस रखा। ये देख लीजिए क्वेश्चन किसका पूछा गया था। और फिर ये जो क्वेश्चन था ना, मैं देखा हूँ तो आईबीपीएस का ये क्वेश्चन था, आईबीपीएस कलर का क्वेश्चन था। तो ये मैं दिखाने का प्रयास किया। रैम का गुण क्या, तो ऑलरेडी रैम जो होता है वोलेटाइल अस्थायी होते हैं। ये देख लीजिए क्वेश्चन किस टाइप का पूछा गया था। क्लियर है। एक्सेल भी व्यक्ति फ्लोर, ये तो फ्रेंड 10 हो गया। राइट, क्लियर है। चलिए मैं और भी दिखाता हूँ क्वेश्चन किस टाइप्स का पूछा गया। चलिए मैं झारखंड का क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूँ, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा किस टाइप्स का पेपर पूछा गया था। चलिए मेरा ही पेपर है फ्रेंड, मैं जो फेस किया था, मैं अपने ही मैं क्वेश्चन में लाया हूँ। क्लियर है। जस्ट टाइप से मैं वहाँ पे फेस किया था, जस्ट लाइक से मैं यहीं पे दिखा रहा हूँ। कोई इसमें कोई सुधार नहीं किया हूँ, जस्ट लाइक से वहीं का ही है। सावित्री पूर्ति का किस खेल से संबंधित, ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे, हॉकी से होता है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था ये। बोकारो स्टील प्लांट ने बोकारो में कौशल विकास केंद्र स्थापित करने के लिए किस संगठन के साथ समझौता किया। तो फ्रेंड्स इसका डालमिया भारत फाउंडेशन में। फ्रेंड्स ये हमारा आंसर है, ना कि जेएसएससी का है। क्लियर है। कुछ कुछ गलत भी होगा, मैं इसके लिए नहीं बोल सकता। देखिए डिजिटल इंडिया पुरस्कार किसके द्वारा दिया था। तो होपफुली फ्रेंड्स एग्जाम के समय मेरे माइंड में ये क्वेश्चन नहीं चल रहा था क्या होना चाहिए, लेकिन जहाँ तक अभी राइट आंसर मुझे पता चला है, बी होना चाहिए था। क्लियर है। झारखंड के जानूम सिंह सोई पद्म श्री से सम्मानित के बारे में बताएं। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स इसके बारे में काफ़ी डिस्कस भी किया था, आप लोग प्रीवियस वीडियो में देखे होंगे। जानिंग सिंह सो को सबसे पहले हो भाषा के लिए मिला था पद्म श्री। क्लियर है। ऑलरेडी आप लोग को मैं बताया था फ्रेंड, ये घाटशिला के रहने वाले। इसके साथ साथ या इसके 2009 में महासंगीन के नाम से प्रकाशित किया गया था, और ऐसे 2023 में पद्मश्री से अवार्ड किया गया था। तो राइट आंसर इसके अकॉर्डिंग होना चाहता है ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, ए और बी, क्योंकि रांची में इसका जन्म नहीं हुआ था। तो क्वेश्चन का लेवल काफ़ी स्टैंडर्ड था फ्रेंड्स। अब देखिए ये क्वेश्चन देखे होंगे, ये प्रीवियस ईयर में कोई पेपर में भी पूछा था, कौन सा झारखंड का पहला एक्सप्रेस। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे, तो इसका राइट आंसर गोला और मांझी होगा। तो मैं भी यही क्लिक कराया था। देखिए रोहिणी किस रेजिमेंट का मुख्यालय है। तो झारखंड के बच्चा बच्चा, तो ये स्टूडेंट्स लगाए होंगे 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट लगाए होंगे। 1857 की विद्रोह के समय छोटा नागपुर का आयुक्त कौन था। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स ये भी आप लोग शिवांगन बुक पढ़े होंगे, तो डॉल्टन लगाए होंगे। 110% मैं बोल रहा हूँ। अब देखिए कौन सा स्थान मंदिरों के गांव के रूप में जाना जाता है। तो ये झारखंड वाले स्टूडेंट का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, जिसे बोलते हैं मलूटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा 1915 में कौन सी पत्रिका का प्रकाशित किया गया था। ऑलरेडी झारखंड का पहली पत्रिका का नाम क्या था, आदिवासी। तो आदिवासी था। ये क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन था, और ट्रेन के रिगार्डिंग पूछा था। ये मैं इसे तुक्का लगाया था, और अनफॉर्चुनेटली फिर ये सही भी हो गया। चतरा, हजारीबाग, रामगढ़ और बोकारो, ये सही था। ये कोल विद्रोह का दमन करता कौन है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होना चाहिए क्या, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग विल्किंसन था। क्लियर है। क्योंकि क्लीवलैंड जो था वो आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे, तिलका मांझी में था ये। तो ये तो ऐसे ही क्लियर हो गया था ये। देखिए चांद और भैरव किन युद्धों में शहीद हुए थे। तो फ्रेंड्स यहाँ में मैं कंफ्यूज हो गया था। हालांकि आप लोग पढ़े होंगे सिद्धू कान्हू का जो मौत हुआ, सबसे पहले सिद्धू का मौत हुआ था। क्लियर है। उनका जो मौत हुआ था दिसंबर 1855 में हुआ था। क्लियर है। लेकिन फरवरी 1856 में बरहेट में हुआ था कान्हू का। लेकिन मैं कंफ्यूज कर गया था, और यहाँ पे मैं मार दिया था मछलिया। लेकिन इसका जो चंद और भैरव का जो युद्ध में शहीद हुआ था, वो बरहेट के युद्ध में हुआ था। ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे। मैं यहाँ पे कंफ्यूज करके यहाँ पे मैं मार दिया था मछलिया ही मार दिया था। तो ये मेरे साथ भी कंफ्यूज हुआ था, आप लोग देख लीजिए। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को रांची के जिला स्कूल के मुख्य द्वार पर फांसी कब दी गई थी, जिसे वर्तमान में शहीद स्थल के रूप में जाना जाता है। ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग शिवांगन बुक पढ़े होंगे, तो सबसे पहले शहीद के बारे में आप लोग पढ़ाते हैं 1857 की क्रांति के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट किए होंगे ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। ऑलरेडी उसमें लिखा होगा 16 अप्रैल 1858। तो ये क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा था। और इसके 5 दिन बाद शायद 21 अप्रैल, यानी 21 अप्रैल 1858 को जो मौत हुआ था, आप लोग देखे होंगे कुछ नाम था इन्हीं का जो सेनापति था, मेरे माइंड में गणपत करके कुछ नाम था, उसका नाम स्किप करा, तो वो उनका मौत हुआ था। और इन्होंने मुक्ति साहवानी का भी स्थापना किया था। ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे। क्लियर है। अब देखिए यूल नियम झारखंड के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए लागू किया गया था। ये क्वेश्चन था। हालांकि फ्रेंड शायद इसका आंसर संथाल परगना होनी चाहिए, मैं स्किप किया था क्वेश्चन। गांधी जी के दर्शन पर आधारित पहला अहिंसक आदिवासी आंदोलन का नाम क्या था। ऑलरेडी फ्रेंड्स में आप लोग क्लिक किए होंगे ताना भगत आंदोलन, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों को पता है ये जो स्टार्ट हुआ था 21 अप्रैल 1914 को स्टार्ट हुआ था। झारखंड से स्टार्ट हुआ था। ठीक है। झारखंड के गुमला से स्टार्ट हुआ था। झारखंड के गुमला के नोवा टुंडी शायद नाम था इस जगह का नाम। ये क्वेश्चन देखिए, इसका हालांकि अभी तक मेरे पास आंसर नहीं आया, मैं अभी तक देखा भी नहीं हूँ। और देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा था, कंफ्यूजिंग था, लेकिन इसका राइट आंसर मुख्यमंत्री होगा। कौन आदिवासी सलाहकार परिषद के अध्यक्ष है। तो ऑलरेडी फ्रेंड इसका मुख्यमंत्री होना चाहिए था। देखिए ये क्वेश्चंस क्या है, आप लोग जो स्किप किया फ्रेंड, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आंसर। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग की सरस्वती देवी को किस जेल में कैद किया गया था। हालांकि अभी भी मुझे इसका आंसर पता नहीं है।
ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन जिसे बोलते हैं आजसू की स्थापना किस संगठन के तर्ज पे की गई थी। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़ोगे इसका जो संगठन का जो गठन हुआ था 22 जुलाई 1986 को हुआ था, असम छात्र संघ के तर्ज पे हुआ था और शुरू में फ्रेंड्स जेएमएम से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए ये भी क्वेश्चन का लेवल काफ़ी बढ़िया था। देखिए ये क्वेश्चन का भी देख लीजिए, कौन सा आदिवासी समूह कपड़े बुनाई में अपने भागीदारी के लिए जाना जाता था। तो ऑलरेडी फ्रेंड मैं बताया था चीक ब्राइट होता है ये। अब देखिए किसने अपने पुस्तक नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री के संथाल विद्रोह को जन क्रांति के नाम दिया था। तो इसका राइट आंसर हो कार्ल मार्क्स। यहाँ मैं कंफ्यूज किया था लेकिन मैं कार्ल मार्क्स ही मारा था, दास कैपिटल वाला जो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोहराई चित्रकला से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑलरेडी फ्रेंड्स इसमें आप लोग कमेंट की भी लिखे हुए देखिए, यह सोहराई पर में किया था, क्लियर है। और झारखंड से किसी भी श्रेणी में मिलने वाला ये पहला जीआई टैग है, बिल्कुल है। और इसे जीआई टैग जो मिला था 20 मई 2022 को मिला, सॉरी 20 मई 2020 को मिला था। आप लोग में अगर वीडियो देखे होंगे तो ये सब मैं काफ़ी डिस्कस किया था बढ़िया से। तो ये हजारीबाग के प्रसिद्ध है, तो 1 2 4 होता है इसका राइट आंसर। बंगम मांझी किस आंदोलन के नेता था। ऑलरेडी फिर आप लोग जानते हैं सपा होड़ का था, क्लियर है। तो ऑलरेडी सी होना चाहिए था इसका। जोहार का पूरा रूप क्या है। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा, झारखंड अपॉर्चुनिटी फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ होगा। तो मैं फ्रेंड इसमें जो मैं किया था हार्नेसिंग से मैं डायरेक्टली क्लिक किया था। रांची के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी। हालांकि फ्रेंड्स मैं अभी भी इसका मैं आंसर नहीं जान रहा हूँ, आप लोग बताइएगा क्या हो सकता है। निम्नलिखित में कौन सा जिला कतारी जलाशय परियोजना से संबंधित है। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होना चाहिए सिंगभूम ही होना चाहिए। ISFR 2021 के अनुसार वन कवर में पिछले आकलन तुलना में किस श्रेणी में जंगलों में सकारात्मक परिपक्वता आया। तो इसमें मैं फ्रेंड्स कंफर्म नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इसमें मैं आप लोग को रेशियो में बताया था 9:2:11 का मैं बताया था, 9:2:11 का था, जो कि 11 जो था खुला का था और ये मध्यम का था। और ये फ्रेंड्स एक और जो था सघन का ये था। इस टाइप से मैं आप लोग को बताया था, मैं कन्फ्यूजन था इसमें, आप लोग को ऑलरेडी था। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रतिशत के आधार पे जो देखा गया था वो लातेहार में हुआ था और क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग पश्चिम सिंहभूम में इंक्रीज किया था 1। सिकनी कोयला परियोजना कहाँ स्थित है। ऑलरेडी फिर से सभी स्टूडेंट मारे होंगे लातेहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये आप लोग जाने होते हैं, महुआ टाउन है लातेहार में, तुपचाची धनबाद में, दुधवा। तो फ्रेंड दुधवा पक्षी उद्यान कोडरमा में नहीं है, लावालौंग चतरा में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए वन अधिकार नोडल एजेंसी के बारे में पूछा। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर आई थिंक हमें लगता है बी है, लेकिन मैं क्लिक नहीं किया था। नोडल एजेंसी के रूप में कौन कार्य करता है, शायद ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए था इसका आंसर। मैं नहीं कर पाया था, कन्फ्यूजिंग था। क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप नहीं जा रहे हैं 50-50 भी मुझे नहीं ले सकता, क्योंकि मैं कन्फर्म नहीं था। और अगर ऐसा मिले तो आपका एक नंबर कट जाता था, क्योंकि एक नंबर से भी आपका जॉब छूट जाता। आप लोग को ऑलरेडी पता है जिस टाइप से कंपटीशन था झारखंड में। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता। ऑलरेडी आप लोग देखे होंगे, जो झारखंड के राज्यपाल जो न्यू अपॉइंट हुए थे 31 जुलाई 2024 को झारखंड के संतोष गंगवार का उसका नियुक्ति जो किया था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था। तो ऑलरेडी आप लोग देखेंगे झारखंड का प्रथम राज्यपाल कौन है, प्रभात कुमार। तो ऑलरेडी दोनों सही थे इसका। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोग को ऑलरेडी पूछा था, जीएसडीपी के प्रतिशत पूछा था। हालांकि शायद इसका आंसर 3.2 होना चाहिए, मैंने 3.3 लगाया था, ये गलत लगा था, क्लियर है। और पूरा जो राजस्व था शायद 7.7 ही था। देखिए अब आ चुका है, नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस के समारोह 2024 में प्रदर्शित झारखंड में झांकियों का विषय क्या था। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होना चाहिए तो ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, लेकिन मैं लगाया था ऑप्शन नंबर डी लगा दिया था। नेक्स्ट, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज PESA अधिनियम 1996 किसकी सिफारिश पर आधारित है। तो अभी भी मैं इसका आंसर नहीं जान रहा हूँ, क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं बाकी देख के बताऊँगा कभी। ये सब क्वेश्चन था फ्रेंड जो मैं फर्स्ट टाइम को फेस किया था। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्ट्रोक हॉकी स्टेडियम में आयोजित झारखंड महिला एशियन चैंपियनशिप 2023 के लिए शुभारंभ किया था। ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे जूही था, क्या था ये जूही था। और ये कहाँ से आया था आप लोग ऑलरेडी पढ़े हुए थे। इसका सवारी जो किया था ऑलरेडी आप लोगों में डिस्कस किया था, लालू यादव ने किया था, शरद पवार ने भी किया था, ऑलरेडी मैं इसके बारे में डिस्कस किया था, क्लियर है। और ये जो लाया गया था मैं आप लोगों को बताया था दरभंगा के सामने, दरभंगा के सामने कोई एक जिला, दरभंगा के सामने कोई एक जगह है, वहाँ का मेरा फ्रेंड भी रहता, वहीं से ये लाया गया था। मैं भूल गया हूँ, लेकिन भूल रहा हूँ, स्किप कर माइंड, वहीं से ये लाया गया था, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट मैं देखता हूँ क्या ये 80 से अधिक प्रजातियों द्वारा पूर्वी भारत की सबसे बड़ी तितली पार्क कहाँ था। ऑलरेडी फ्रेंड्स का राइट आंसर है ओरमांझी, मैं नहीं बताया क्योंकि मैं कंफ्यूजिंग में था। राइट आंसर इसका ओरमांझी होगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट मैं देखता हूँ सीतामढ़ी, हाँ याद आएगा आंसर। ये जो जूही जो लाया गया था ना सीतामढ़ी से लाया गया था, अभी मेरा माइंड में आ गया, ये सीतामढ़ी से लाया गया था, बिहार के सीतामढ़ी से लाया गया था, जो कि फ्रेंड्स ये बिहार के दरभंगा जिला से
प्रोवाइड करता है ये। अब देखिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी बढ़िया था। झारखंड के 24 जिलों में से किस जिले में भविष्य के उपयोग के लिए भूजल का उपलब्धता सबसे अधिक है? और जैसा कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में बताया गया, तो कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन था। और तो इसका राइट आंसर शायद शायद अभी मैं कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, सॉरी। विवेकानंद झा द्वारा लिखित पुस्तक द पीपुल्स लीडर झारखंडी किस झारखंडी नेता की आत्मकथा? तो ऑलरेडी फिर इससे आप लोग पढ़े होंगे, क्या होगा? सरयू राय होगा। क्लियर है? और देखिए ये रहा मेरे फ्रेंड्स झारखंड जीएस का। अब देखिए यानी कि जो वर्ल्ड जीएस था उसका मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ, फिर मैं बताऊंगा मैं कैसे पेपर दिया था। देखिएगा क्या होता। निम्नलिखित में कौन सा राज्यसभा का कार्य नहीं है? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग देखे होंगे। देखिए राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई करना, तो फ्रेंड्स महाभियोग का कार्रवाई कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया शुरू करना, बिल्कुल ऑलरेडी आप लोग पढ़ेंगे। लेकिन धन विधेयक जो शुरू करने का होता है वो हमेशा लोकसभा से होता है, तो ये कार्य नहीं होता है। क्लियर है? नेक्स्ट, कौन सा राज्य संविधान की 6ठी अनुसूची में प्रावधानों में नहीं है? तो ऑलरेडी मैं इसका ट्रिक पढ़ाया था। क्या? एटीएम मशीन याद कर लीजिए, एटीएम मशीन। तो ए से हो गया असम, टी से त्रिपुरा हो गया, एम से आप लोगों ने बताया था मिजोरम हो गया, और एम से मेघालय हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग नागालैंड नहीं होगा। क्लियर है? एटीएम मशीन में बताया था। क्लियर है? भारतीय संविधान की अवशिष्ट शक्तियाँ किसे प्रदान करती है? ऑलरेडी मैं आप लोग को बताया था। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में शक्तियों को विभाजन किया गया 3 भाग में, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में। और जो बच जाता अवशिष्ट शक्तियाँ, तो अवशिष्ट शक्तियों को संसद के भवन में बांटा गया था। देखिए झारखंड, ये क्वेश्चन में कंफ्यूजिंग में है, लेकिन देखता हूँ मैं अभी बता पाता हूँ कि देखिए मैं वहाँ पे स्किप भी किया। देखिए वहाँ कुछ लिखा था, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। प्रधानमंत्री सिविल बोर्ड की पदेन अध्यक्ष है, तो ये तो फिर ये होते नहीं, ये तो गलत हो गया था। क्लियर है? लेकिन भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री निहित है, तो यहाँ पे मैं कंफ्यूजिंग हूँ फ्रेंड्स। ये आप लोग कमेंट में, क्योंकि देखिए एक होता है वास्तविक, होता है एक होता है वास्तविक कार्यपालिका, एक होता है संवैधानिक। आई थिंक संवैधानिक जो सबसे बड़ा जो होता है वो होता है राष्ट्रपति होता है, वास्तविक शायद प्रधानमंत्री होता है। शायद वास्तविक इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग 1 नंबर सही होना चाहिए था। होपफुली मैं 1 ही लगाया था इसका। बाकी आप लोग बताइएगा। और इसका फाइनल आंसर की तो आने वाला नहीं है जहाँ तक जैसा लग रहा है, क्योंकि ये पेपर कैंसिल हो जाएगा। फिर भी देख लीजिए, कहीं ना कहीं हम लोग का स्टूडेंट है, हर चीज़ से हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों के बीच में ये वीडियो को लेके आया हूँ। देख लिए, कुछ ना कुछ हमेशा सीखना चाहिए लाइफ में। इसलिए भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायती राज संस्थानों से संबंधित है? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे, 9वां भाग होता है, 9वां भाग होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त किया जाता है? तो देखिए, तो फ्रेंड इसमें राइट आंसर होगा नन ऑफ द, इनमें से कोई नहीं होगा। क्लियर है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिख रही है। देखिए ये क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों पर विचार करें। तो ये फ्रेंड्स मैपिंग का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा था। मैं इस चीज़ के बारे में नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन ये कंसंट्रेट माइंड नहीं हो पाया था। अगर जिस टाइप्स का ये पेपर था फ्रेंड्स ना, ये सब माइंड में काम ही नहीं कर रहा होगा, क्योंकि मैं आप लोगों को बताऊंगा रीज़न क्या हुआ था। देखिए इस चीज़ को आप माइंड में रखिएगा, 87 को मैं दिखाऊंगा क्या हुआ था। देखिए ये भी क्वेश्चन को माइंड में आप रखिएगा, क्योंकि इसका तो खैर राइट आंसर सिंगापुर से ही होता है। ये क्लियर है? मैं आप लोग को कुछ दिखाना चाहता हूँ, देखिएगा लास्ट टाइम। देखिए ये आप लोगों को मैं दिखा दिया था, क्योंकि ऑलरेडी मैं पढ़ाता रहता था। तो इसका राइट आंसर वैसे मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहले आया था संगम वंश, ऑलरेडी पढ़े होंगे। संगम वंश के बाद आया था सुलू वंश, फिर आया था तुलु वंश, लास्ट में आया था आड़ावेलु वंश। तो लास्ट ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी, क्या मैं बोलूँ, अभी भी मैं इसका आंसर नहीं जान रहा हूँ क्या होगा इसका। ये भी देख लीजिए क्वेश्चन क्या था ये। शायद ये क्वेश्चन सुरक्षा प्रदान करने के लिए मराठा द्वारा किए जाने वाला कर को क्या नाम है? देख लीजिए कि इसका आंसर क्या है। मेरे अकॉर्डिंग ये गलत था ये। नालंदा महाविहार की स्थापना किस गुप्त शासक ने किया था? तो ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे, कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। सम्राट अशोक का एकमात्र अंकित पत्थर का चित्र कहाँ मिला था? तो ये फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम मैं फेस किया हूँ ऐसा क्वेश्चन को, मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। और ये सब देख लीजिए क्वेश्चन, ये सब मेरा स्किप कर गया था क्वेश्चन। तो जीके जीएस जो ना हवा निकाल दिया था, रियलिटी यही है। दामी नेको को ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किस समुदाय को बसाने का कार्य किया था? ऑलरेडी फिर झारखंड क्वेश्चन आप लोग लगाए होंगे, संथाल। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑलरेडी आप लोग देखे होंगे, आप लोगों को मैं बताया था, मित्र पर घमछाचढ़, तो राइट होगा 8। और फिर इससे पहले आप लोग देखे होंगे जो 21 तारीख वाला पूछा था, वहाँ पे पूछा था विधान परिषद कितने राज्यों में। उसके लिए आप लोग को एक ही बात बोला था, थोड़ा कम बात कीजिए आप लोग, कम बात कीजिए, कम बात कीजिए। अभी मैं बोल रहा थोड़ा कम बात कीजिए। देखिए केस में बताया था कर्नाटक, यू से यूपी, एम से महाराष्ट्र, बी से बिहार, ए से आंध्र प्रदेश, टी से तेलंगाना। तो देखिए ये क्वेश्चन मैं देखता हूँ, मैं फिर से पूरा ना, इनमें निम्नलिखित में से निम्नलिखित में कितने बिजली घरों को उसके स्थान से गलत मिलान किया गया? देखते हैं। काकरापारा, ऑलरेडी फिर आप लोग पढ़े होंगे, काकरापारा कहाँ पे? गुजरात। तो ये गलत हो गया था। कुडनकुलम, तो कुडनकुलम फ्रेंड शायद तमिलनाडु में, तो ये सही होना चाहिए था। नरोरा, नरोरा कहाँ होता है? ऑलरेडी पढ़े हैं, यूपी में होता है। कैगा कर्नाटक में होता है। तो ऑलरेडी इसमें शायद फ्रेंड ये कुडनकुलम जो होता है वो
कहाँ पे, तमिलनाडु में नहीं, ये पूरे मैं कंफ्यूज किया था यहाँ पे। आप लोग बताइएगा तो क्या होना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग मैं लगा दिया था सभी, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अभी लग रहा है ये 3 होना चाहिए था। क्लियर रखा है, कुडम कुंड से तमिलनाडु में ही है। हाँ कन्फर्म है, तमिलनाडु में ही है, तो इसका 3 ही जोड़ी होना चाहिए था। सही गलत। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा था, ये मैं बनाने का प्रयास किया, लेकिन मैं कन्फ्यूजन की वजह से मैं क्लिक नहीं किया था। भारत में परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड योजना किससे संबंधित है? फर्स्ट टाइम मैं फेस किया था, पता नहीं। ये भी देख लीजिए कौन सा मिलान सही नहीं है। पेरियाल तो केरल ऑलरेडी है, नागरहोल कर्नाटक है। बी और डी में मैं कन्फ्यूजन हुआ तो, लेकिन बी मैं ले लिया था 50-50 के रूप में। अब ये देखिए मैं स्किप कर गया था इसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन मैं मुझे पढ़ा हुआ था, मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। मैं जब एनटीपीसी प्रीलिम्स सॉरी मेंस का जब तैयारी कर रहा था ना, तो ये सब सभी जो मैप वाला क्वेश्चन था, ये एसडीजी इंडेक्स सब मैं पढ़ा हुआ था। लेकिन बोलते हैं फ्रेंड, स्टूडेंट का सबसे बड़ा जो मेन चीज़ जो उसका जो हथियार होता है, रिवीजन होता है। तो रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे रिवीजन नहीं करने की वजह से ना, ये सब जीएस जो आप लोग देख रहे होंगे हमारे अनुकूल पढ़ा हुआ था। क्लियर, लेकिन वहाँ पे पता नहीं चला क्योंकि हम लोग ईजी ले लिए थे। और अनफॉर्चुनेटली फ्रेंड्स आप लोग 28 तारीख को फेस किए होंगे पेपर में ना, 28 जनवरी को, तो देखे होंगे पेपर का लेवल सस्ता था, तो उसी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट लोग ढल गया था, और टेक्स्ट बुक में भी उसी टाइप का क्वेश्चन था। इसलिए ये सब क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, लेकिन इसका राइट आंसर है एसडीजी 6 होता है। ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ पानी के लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो फिर वार्षिक ही होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, मैं लगाया था वार्षिक ही। ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग था, मैं 7.3 हमको याद था, लेकिन राइट आंसर शायद इसका ऑप्शन नंबर डी है। अब देखिए ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, ये शायद 11 महीना होना चाहिए था, लेकिन मैं क्लिक नहीं किया था। प्रोजेक्ट 9X ये फर्स्ट टाइम फेस किया था। ये देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, इसमें मैं कंफ्यूज कर गया था। तो व्यक्तिगत स्वर्ण, देखिए व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जो जीता अभिनव बिंद्रा ने जीता, तो 2018 में, तो मैं जान पाया था ये। अब देखिए आ चुके हैं मैथमेटिक्स सॉरी साइंस का। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग साइंस का भी देखे होंगे, किर्चॉफ का क्वेश्चन दिया था। किसकी माप एनीमोमीटर द्वारा किया था? ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे, हवा की बल होगा। ये देखिए काइनेटिक एनर्जी के रिगार्डिंग था, ऑलरेडी 2 और 3 लगाए होंगे। अब देखिए ये सब क्वेश्चन जहाँ तक कि किसका अस्थायी स्रोत है, फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हिमालयन बिच्छू घास ने इसमें सभी का होता है। अब अस्थायी स्रोत बोल रहा था, इसलिए मैं कन्फ्यूज कर गया था। बाकी देखिए क्या लिखता है आंसर, किसी पदार्थ की मात्रा बढ़ाने पर उसका क्या नहीं बदलता। ऑलरेडी फ्रेंड्स मैं आप लोगों को इसके बारे में हमेशा डिस्कस किया था, डेंसिटी कभी नहीं बदलता है ये भी क्वेश्चन है फ्रेंड। देखिए आप लोगों ने बोला किसका उपयोग ड्राई क्लीनिंग रसायनों के रूप में किया था। तो इसमें फ्रेंड्स ड्राई क्लीनिंग के लिए जो करते हैं ना, ऑप्शन नंबर टी को छोड़ दिया, यानी कि 1 to 4 होना चाहिए था ये। अब देखिए रमन प्रभाव प्रकाश किरणों को गुजरने से संबंधित है, जानते हैं पारदर्शी माध्यम से होना चाहिए था ये। ऑटोमोबाइल के उपयोग के लिए किए जाने सीएनजी के मुख्य रूप क्या है? तो मैं डी और ए में कंफ्यूज किया था, लास्ट में ए लगाया था, जो कि मीथेन ही सही है इसका। ये देखिए मैं कंफ्यूज किया था इस क्वेश्चन को, अभी भी मुझे नहीं पता किस यौगिक का उपयोग सामक के रूप में किया था। नेक्स्ट, अधिकतम अम्लता छोड़ता, तो ये क्वेश्चन ईजी था, मैं बोलूँगा ये क्लास 8 का, अगर आप लोग एनसीईआरटी सॉरी सीबीएसई पढ़ाते तो उसमें आप लोग को लिखा था अमोनियम सल्फेट। ये भी क्वेश्चन मिश्रित उर्वरक की वजह से कन्फ्यूजन था, लेकिन हालांकि फिर एनपीके होना चाहिए था, नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम। अब देखिए रेडियोधर्मिता, ये फ्रेंड्स कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था। रेडियोधर्मी रेटिंग का तकनीक है जिसका उपयोग मापने के लिए किया था। तो देखिए इसमें केवल जो उपयोग होता है चट्टानों की आयु मापने के लिए होता है, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ था ना, संरचना और ये रंग को भी मैं लगा कर डी कर दिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग अभी। हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? नहीं पता। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा है था, कौन सा पाचन तंत्र का कार्य नहीं। ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा पाचन तंत्र का कुल 5 पार्ट्स होता है। पहला होता है आप लोग पढ़े होंगे, देखिए पहला होता है आप लोग पढ़े होंगे पाचन होता है, स्वांगीकरण होता है, फिर अवशोषण होता है, लास्ट में मल त्याग होता है। क्लियर, तो इसके अकॉर्डिंग तो एंटीबॉडी का उत्पादन वो नहीं करता, तो ऑप्शन नंबर सी होगा ये। नेक्स्ट, कौन सा प्रोटीन नहीं है? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स देखिए कोलेजन, फ्राइबोजन और ऑक्सी कीरोटिन ये प्रोटीन, लेकिन ऑक्सीटोसिन एक प्रोटीन नहीं है, ये हार्मोन्स होता है। पुरुष में द्वितीयक यौन लक्षणों के विषय में कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? ऑलरेडी फ्रेंड्स में आप लोग हमेशा डिस्कस करता है, एस्ट्रोजन का 2 पार्ट होता है, 1 और 2 होता है। 1 जब आता है तो आप लोग के दाढ़ी मूंछ आता है, और जब 2 आता है तो सेक्स वाला कार्य करता है, तो 2 ही होना चाहिए। कोशिकाओं द्वारा स्वयं की समान प्रतियां बनाने के लिए विभाजित होने की प्रक्रिया को क्या कहता है? देखिए फ्रेंड यहाँ पे समानता, तो ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा आपके बॉडी में 99% समसूत्री विभाजन होता है, केवल आपका लिंग निर्धारण के समय अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो ये क्वेश्चन ईजी है, मैं बोलूँगा। कौन सा कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता है ग्लूकोज, सेलुलोज, स्टार्च, ये सब कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है, लेकिन लिपिड्स जो था वो वसा को होता है। तो इधर मैं क्वेश्चन को अच्छा ही बोलूँगा लेवल। देखिए सौर ऊर्जा एटीपी में परिवर्तित होता है, तो ये क्वेश्चन जस्ट फ्रेंड्स मैं क्या पता नहीं पता, मैं माइटोकॉन्ड्रिया मार देता, लेकिन राइट आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट होगा ये, क्योंकि सौर ऊर्जा जो होता है ना वो क्लोरोप्लास्ट ही लेता है, माइटोकॉन्ड्रिया हमारा बॉडी लेता है ये।
देखिए कौन सा जैविक वर्गीकरण का सबसे छोटी इकाई है, तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा प्रजाति, प्रजाति होगा। हालांकि मैं शायद स्किप किया था, मैं फर्स्ट टाइम डी लगाया था, लेकिन नहीं स्किप किया था ये। कौन सा हार्मोन स्तनधारियों में उड़न या उड़ान प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार है, तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा एड्रेलिन हार्मोन्स होता है। क्लियर है। अब देखिए मैं आप लोगों को मैं बताता हूँ रणनीति क्या हुआ था हमारे साथ। मैथमेटिक्स को मैं सबसे पहले बनाना स्टार्ट किया था पेपर में, और ये सब जो क्वेश्चन है सबसे लास्ट में मैं देखा था झारखंड को और कंप्यूटर को। मैं स्टार्टेड जो किया था, मैं क्वेश्चन देखा नहीं था, तो मैं स्टार्टेड किया था मैथमेटिक्स से। अब देखिए मैथमेटिक्स जो स्टार्ट किया था लास्ट 150 से, तो देखिए हमारा रूल बताता हूँ क्या हुआ था। देखिए यहाँ पे तो मैथमेटिक्स देखिए फ्रेंड्स किस टाइप्स का क्वेश्चन आया था, ऑलरेडी आप लोग फेस भी किए होंगे। हालांकि सब तो सॉल्यूशन वाला है ना ये, शायद हाँ नहीं नहीं यहाँ से 126। देखिए ये सब सॉल्यूशन किया गया था फ्रेंड्स रफ वर्क के लिए। देखिए ये क्वेश्चन था टाइम एंड वर्क का। ए अकेले 12 दिनों में काम का 2/5 भाग कर सकता है बी ए से। तो ये फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या था, अनफॉर्चुनेटली मुझसे सॉल्यूशन नहीं हुआ। पहला क्वेश्चन ये था। सेकेंड ये क्वेश्चन था एपी का। मैं काफ़ी इसके पीछे, मैं दोनों के पीछे 10 मिनट टाइम दिया, लास्ट में नहीं बना। पहला क्वेश्चन ये था, आप लोग होपफुली ये बनाए भी होंगे, ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स बनाए होंगे। ये देखिए 126 में लाया भी था आंसर। देखिए ये था आप लोग का 126, होपफुली आप लोग बनाए भी होंगे 126। तो इस टाइप से मैं सॉल्यूशन किया था, बना दिया था ये। फिर देखिए टेने और सैके, तो ये तो ईजी क्वेश्चन था, होपफुली आप लोग पढ़े होंगे, तो ये ईजी क्वेश्चन था। शंकु का, तो ये भी आप लोग अगर आप लोग का एरिया एरिया बॉन्डेड या फिर आप लोग वॉल्यूम 3D अच्छा है तो होपफुली आप लोग सॉल्व भी किए होंगे। नहीं तो 11 से डिवाइड करके सॉल्यूशन था इसका, ट्रिक से कर सकते थे। ये भी क्वेश्चन 1400 था, जो कि हालांकि सही नहीं सब था, कई सब आंसर था ये, आप लोग देख सकते हैं ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये था आप लोग का चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन, जो कि फ्रेंड्स 2 साल के लिए पूछा था। तो ये टाइम टेकिंग नहीं था, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, 64 ही आंसर भी आया था ये हमारा। अब देखिए ये एवरेज का क्वेश्चन था, शायद औसत का, कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन था ये क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा था। देखिए एक वस्तु को 25% आने पर बेचा जाता है यदि उसकी लागत मूल्य क्या लिखा दोगुना कर दिया जाता है और विक्रय मूल्य 660 रुपये की वृद्धि कर दी जाए तो 20% का लाभ होता है। तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है, तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग बनाए होंगे 400 ही आंसर आया होगा ये। अब देखिए ये क्वेश्चंस में था, कंफ्यूजिंग में मैं कर गया था, लेकिन ये देखिए स्टेप से था, आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे इसका रूल के बारे में। एबीसी क्लास 10 का रूल था। तो क्या होगा, एडी गुना डीसी होगा। क्लियर है, ये था। अब देखिए ये था एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 है तो त्रिभुज एबीसी के परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग बनाए हुए होंगे ये। तो सबसे पहले अगर आप लोग ए निकालोगे यानी साइड निकालोगे तो 12 आएगा। अब परिवृत्त की त्रिज्या ऑलरेडी आप लोगों को पता है, यानी कि हम लोग इसे बोलते हैं स्मॉल आर बोलते हैं, क्या होता है a/√3 होता है, a/√3 होता है। तो इसे सॉल्व किए होंगे तो 4√3 आया होगा। होपफुली आप लोग सॉल्व किए होंगे। ये लीटर वाला क्वेश्चन था, इसे सॉल्व किया होता 56.26 आया था ये टाइम एंड वर्क। तो ये लगभग आता 2 या 3 टाइम्स में जब बनाया तो आया था रेशियो 5:2 आया था। क्लियर है। अब देखिए ये क्वेश्चन, ये ट्रेन वाला क्वेश्चन ही, हालांकि ये क्वेश्चन इजी था, आप लोग भी बनाए होंगे तो 640 आया होगा आंसर ये था मैथमेटिक्स का। ये त्रिकोण में थे, ये तो इजी क्वेश्चन मैं जहाँ तक कि बोलूँगा मैथमेटिक्स का ये काफ़ी इजी था। ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, हालांकि अभी भी मुझसे ये नहीं बनाई है। अब ये देखिए ये काफ़ी ईजी क्वेश्चन था, डायरेक्टली इसे √3 से मल्टीप्लाई करना था, ये ईजी ही मैं बोलूँगा। ये देखिए सेक थीटा वाला, तो ये भी फ्रेंड्स क्लास 10 के कंसेप्ट से था, 1 आया था। अब ये देखिए बेलन वाला क्वेश्चन था, इसे भी आप लोग सॉल्व किए, टाइम टेकिंग क्वेश्चन था ये। अब ये था पहला क्वेश्चन, ये फ्रेंड्स काफ़ी लंबा समय लगा था, इसके पीछे मैं 3-4-5 मिनट लगा दिए थे। इसका राइट आंसर था 4 किलोमीटर स्क्वायर। ये रहा आप लोग का जैसे सीजीएल का टोटल 150 का क्वेश्चन। ठीक है, मैं फ्रेंड्स अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं पेपर में जब बैठा था फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्टली मैथमेटिक्स से वर्क किया था, क्योंकि मैं टेक्स्ट बुक का सहारा लेता था और एक कोई बुक था तो मैं उससे देखता था, मैथमेटिक्स में अच्छा आ जाता था, इसलिए मैं उसी से करता था। लास्ट में क्या होता था ना, पूरा का पूरा जीएस के बेस पे आपका कंप्यूटर भी था, झारखंड जीएस भी था, साइंस भी था, वो लास्ट में करता था। लेकिन ये हमारा मिस्टेक इस पेपर में सबसे बड़ा डिफिकल्ट हो गया था, ये मैथ्स बनाने के चक्कर में, जो कि फ्रेंड्स पूरा बना भी नहीं था। इनकेस 17 ही बना था, जिसमें एक गलत हो गया था। तो इसके वजह से ना आप लोग फेस भी किए होंगे शायद, मैथ्स बनाने के चक्कर में आप लोग ना रीजनिंग देख पाए होंगे बढ़िया से, और अगर जीएस भी देखे होंगे कंप्यूटर वगैरह का ना, तो तेज़ी से मारे होंगे। तो ये केस मैक्सिमम लोगों के साथ हुआ होगा। तो ये रहा था फ्रेंड्स जेएसएससी सीजीएल का क्वेश्चन आप लोग को। अब मैं आप लोग कुछ मैं दिखाना चाहता था। देखिए ये फ्रेंड्स, देखिए ये काफ़ी पहले का नोट्स है। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आप लोग का आया था, यानी देखिए ये था ना आप लोग को सजाने के लिए। देखिए यहाँ लास्ट में सबसे नीचे क्या आता था, इंडोनेशिया आता था, फिर सिंगापुर था, फिर मलेशिया था, फिर देखिए कम्बोडिया, वियतनाम। ये आप लोग को दक्षिण से उत्तर सजाने का था। तो यानी सबसे नीचे क्या होता, इंडोनेशिया, फिर क्या होता सिंगापुर, फिर मलेशिया, फिर होता वियतनाम, फिर होता थाईलैंड। ये आप लोग भी देखे होंगे क्वेश्चन में, सेंडिंग ऑर्डर में सजाने का था ये।
फिर देखिए आप लोगों को क्वेश्चन मैं दिखाना चाहता हूँ। देखिए इस स्वेज नहर के बारे में आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। इसमें भी देखिए अफगानिस्तान के पड़ोसी बारे में देखिए, तो अफगानिस्तान के पड़ोसी देखिए मैप के अकॉर्डिंग आप लोग कर सकते थे ये। फिर देखिए इसी में मैं दिखाना चाहता हूँ, देखिए आप लोगों को ब्लैक सी के बारे में, ये पिछले क्लास में आया था, यानी 21 तारीख में, यानी कि बोला था काला सागर से कौन कौन टच करता है। तो मैं आप लोगों को एक ट्रिक भी दिया था, रब जी रोतू, रब जी, मैं आप लोग रब जी रोतू। आर से हो गया था रोमानिया, यू से हो गया यूक्रेन, बू से हो गया बुल्गारिया, जी फोर हो गया था जी क्या लिखता है गोरिया था, और आर से हो गया रस हो गया रब जी रोतू, तीस हो गया था तुर्की हो गया था, है ना। तो इस तरह से मैं डिस्कस भी किया था, देख सकते हैं आप लोग। ये था, ये क्वेश्चन आया था जो कि 3 नदियाँ का ये चीज़ है। अब लास्ट देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी, ये नोट्स में क्वेश्चन था, मैं दिखा रहा हूँ अपना नोट्स का। एसडीजी गोल देखिए, पहला में क्या आता है गरीबी आता, सेकंड में क्या आता है हंगर आता, थर्ड में क्या आता है हेल्थ आता, फोर्थ में आता है क्वालिटी इंडेक्स आता, फाइव में आता है लैंगिक समानता, सिक्स में था स्वच्छ। और फ्रेंड्स आप लोग देखे होंगे स्वच्छता ही स्वच्छ जल के बारे में पूछा था, यानी 60 नंबर में था। क्लियर। सेवेंथ में क्या था स्वच्छ ऊर्जा था। तो फ्रेंड्स रिवीजन नहीं होने की वजह से जाना हुआ क्वेश्चन को स्किप करना पड़ा, ये रहा। यानी कि इससे कंक्लूजन ये निकलता है, आपका सच्चा साथी अगर कोई एजुकेशन के फील्ड में है तो आपका रिवीजन, अगर आप टीचर से भी ज़्यादा अगर आपका कोई मित्र है अगर एजुकेशन यानी कंपटीशन के मामले में, तो आपका सबसे ज़्यादा अगर कोई आपका मित्र है तो आपका कौन है, ये आप लोग समझ चुके हैं कौन होंगे, यानी कि आपका रिवीजन ही सबसे बड़ा मित्र। देखिए ये भी मैपिंग का क्वेश्चन ऑलरेडी आप लोग दिखा दिए थे, मैं कार्डमम वाला था, ये देख ले ये भी क्वेश्चन था। तो हालांकि ये सब जो नोट्स था फ्रेंड मैं एनटीपीसी मेंस के समय प्रिपेयर कर रहा था, और तो ये हम लोग को कंक्लूजन निकलता। हालांकि फ्रेंड इसमें जो भी रिजल्ट होगा आप लोग के बीच में ही रहा है और आप लोग भी फेस किए होंगे। इनकेस फ्रेंड जो भी स्टूडेंट्स एक अच्छे पढ़ने वाले भी स्टूडेंट्स होंगे, मैं अपना रिव्यू बता दिया, लेकिन जो एक अच्छे स्टूडेंट जो भी पढ़ने वाला ना, जो काफ़ी, ये तो पेपर 8 साल पुराना था ऑलरेडी, आप लोगों को पता है 8 साल से पेपर चल रहा था, यानी इस ये वाला कंडीशन चल रहा था। तो एक अच्छे स्टूडेंट्स जो भी होंगे, यानी जो अच्छे लेवल का तैयारी करते हैं या फिर जेपीएससी या फिर ये भी करते हैं ना, तो फ्रेंड्स जो जेपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं उनका मैथमेटिक्स कहीं ना कहीं सॉल्व करना मेरे अकॉर्डिंग हमको नहीं लगता कि सॉल्व हो पाएगा, क्योंकि टाइम टेकिंग था, रीजनिंग कॉपी पेस्ट था, फिर भी फ्रेंड उस समय हालत ख़राब कर दिया था, ये रियलिटी है। क्लियर है। और तो मैथमेटिक्स का जो पोर्शन होने की वजह से ना, जो जो स्टूडेंट्स मैथ पे वार किया होता है, जैसे मैं मैथमेटिक्स पे वार किया था, तो मैथ्स वाले जो स्टूडेंट्स ना, मैथ्स को बनाने की वजह से फ्रेंड्स हमें लगता है वो अपना जो भी क्वेश्चन जो था ना वो नहीं देख पाए होंगे, क्योंकि मैथ्स का जो क्वेश्चन था ना 20 क्वेश्चन बनाने में लगता है 40 मिनट टाइम लगने लगता है ये क्वेश्चन, और होपफुली पूरा भी बनने वाला नहीं था। क्लियर है। और जीएस का भी आप देख लीजिए किस टाइप का लेवल था, झारखंड जीएस काफ़ी बढ़िया था, आप लोग देखे होंगे झारखंड जीएस का कोई लेवल नहीं था, लेकिन हाँ फिर भी काफ़ी कंज्यूमिंग क्वेश्चन था, काफ़ी जिस टाइप से होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग था। और वही बात करते हैं जीके जीएस का, तो ये था क्वेश्चन। तो हालांकि फ्रेंड्स मैं दिखा दिया हूँ किस टाइप्स के, अब मुझे ऐसा फील हो रहा, यानी कि होपफुली आप लोग देखे होंगे, यानी कि जो अभी देख रहे होंगे, यानी जो सबूत पकड़ा जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ऐसा लगता है पेपर को शायद कल या परसों हमें ऐसा लगता है ये रद्द कर दिया जाएगा। और अगर रद्द नहीं करता फ्रेंड्स, अगर सेटिंग नहीं हुआ है, अगर सेटिंग हुआ है तो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं बिक गया होगा सीट, तो इसमें कुछ नहीं कर सकते आप लोग, हमारा आपका मेहनत पूरा का पूरा खोखला हो जाएगा, जिस हिसाब से अभी तक लगातार होता आ रहा। लेकिन अगर अगर उसी पे रिजल्ट दे देता है तो फ्रेंड्स एक स्टूडेंट्स को भी क्यों ना मानते, कोई काफ़ी लंबे समय से भी तैयारी कर रहे होंगे, क्यों फ्रेंड्स आप भी अपने आप को कम मत आके, आप भी काफ़ी लंबे समय से प्रिपरेशन कर रहे थे एस सीजीएल का, ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग काफ़ी पेपर को प्रिपेयर किए होंगे, ऑलरेडी आप लोग पढ़ाते भी होंगे, तो ये जो क्वेश्चन का लेवल था ना काफ़ी हायर लेवल था। तो मैं लोगों के बीच में देखा हूँ ना, तो मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स है जो पढ़ने वाले अच्छे स्टूडेंट्स थे, उनका जो था एवरेज, जो आप लोग का जो यानी कि ना 100 के अंदर ही सभी का, 100 तक ही सभी का अटेम्प्ट रहा, ये रियलिटी है। अनफॉर्चुनेटली फ्रेंड्स बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो आपका 130 तक 120 तक 110 तक लगा सकते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट एग्ज़ाम को समझते हैं, जो प्रेशर हैंडल था उसके अकॉर्डिंग हमें ऐसा लगता है, मैं अपना ये एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, बाकी आप अपना बता सकते हैं। हालांकि मैं भी देखा हूँ सभी के बीच में। और बात करते हैं खोटा का, तो खोटा का फ्रेंड्स सभी स्टूडेंट्स लोग ने काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस किया था, उसमें 3 क्वेश्चन पे डॉट था, वो भी मैं पूरा डिस्कस कर दी हूँ, आप लोग देख सकते हैं हमारे चैनल पे। तो चलिए फ्रेंड्स थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। और फ्रेंड्स काफ़ी लोगों के साथ मैं भी जुड़ा हूँ, इस चैनल को प्लीज़ हमारे सपोर्ट कीजिए, हमेशा के लिए आप लोगों के साथ जुड़ा रहूँगा। चलिए थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। तो चलिए थैंक यू सो मच।